आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि एजेंट को कैसे रिक्रूट करें और एजेंट को कैसे आगे बढ़ाएं, उसका विकास कैसे कराएं और अपनी टीम को ज़्यादा पोटेंशियल कैसे बनाएं। अगर आप डेवलपमेंट अफसर हैं, CLIA हैं, लीका हैं या फिर एजेंट रिक्रूटमेंट अफसर हैं तो आपके लिए ये वीडियो काम का है। वीडियो को आखिरी तक देखेंगे तो निश्चित तौर से इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नॉलेज, कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन या कुछ ना कुछ आपको थॉट जरूर मिलेंगे। सो वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा। मैं पंचम गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, टीम को अगर आप बड़ा करने में सफल हो जाते हैं, यानी एजेंट को रिक्रूट करने में सफल हो जाते हैं, तो निश्चित तौर से आपका विकास होना ही है। अब एक CLIA या एक डेवलपमेंट अफसर को टीम को रिक्रूट करके बड़ा करना होता है। टीम में एजेंट की भर्ती करना जरूरी होता है। अब एक डेवलपमेंट अफसर या CLIA या लीडर हर महीने 1 या 2 एजेंट भी रिक्रूट करते हैं तो साल में कम से कम 15, 20, 25 एजेंट बड़े आराम से रिक्रूट कर सकते हैं। और एक 25 एजेंट अगर रिक्रूट करते हैं तो 5 साल में आपकी टीम 100 से पार की हो जाएगी। लेकिन एक कंटिन्यू करना पड़ेगा। ऐसा नहीं किसी महीने आपने 10 एजेंट रिक्रूट कर दिया फिर बाकी के 8-10 महीने खाली हो गए, तो ऐसा नहीं। आपको कंटिन्यू प्रोसेस में लगे रहना होता है, यानी हर महीने एक एजेंट बनाने का प्रयास करना होता है। 2 भी बनाइए, 3 भी बनाइए, 5 बनाइए और अच्छा है, लेकिन हर महीने उस पर काम करना होता है। यानी कि आप हफ्ते में 1 दिन रिक्रूटमेंट के लिए निकालिए और उस दिन कम से कम 1, 2, 4 लीड उपलब्ध कराइए, 2-4 लीड पाइए और उस 4 लीड को अगर आप प्रोसेस करेंगे तो उसमें से 1-2 एजेंट जरूर निकल के आ जाएंगे। तो आपको क्या करना है कि हर हफ्ते 2-3 एजेंटों की लीड या 2-3 एजेंटों के प्रॉस्पेक्ट जरूर आने चाहिए। ये आपका सबसे बड़ा काम है। अगर आप टीम को पोटेंशियल बनाना चाहते हैं, टीम को परफॉर्मेंस लेना चाहते हैं, तो आपको हर हालत में बड़ा टीम बनाना होगा और बड़ा टीम के लिए रिक्रूटमेंट जरूरी है। रिक्रूटमेंट के लिए हर हफ्ते काम करना आवश्यक है। तो ये पहला चीज़ है। दूसरा चीज़ है, आपको जो एजेंट आप रिक्रूट करते हैं उन एजेंटों को आपको ड्रीम दिखाने होंगे, सपने दिखाने होंगे कि बाबू आप एजेंसी ले लिए हो ना तो आप ये पा सकते हो, आप वो पा सकते हो, आप यहाँ पहुँच सकते हो, आप वहाँ पहुँच सकते हो। आप अगर 1 साल मेहनत कर दिए तो आपकी इनकम इतनी हो जाएगी, अगर आप 2 साल मेहनत कर दिए तो आपकी इनकम इतनी हो जाएगी, अगर आप 5 साल मेहनत कर दिए तो आपकी इनकम इतनी हो जाएगी। वो आपको उनको बताना पड़ेगा, उनको सपने दिखाने पड़ेंगे, उनका विजन क्रिएशन करना पड़ेगा कि आप LIC में एडवाइजर बने हो तो आपका क्या विजन है, आप क्या करना चाहते हो, आपकी सोच क्या है या आप किस मुकाम को हासिल करना चाहते हो। ये एजेंट को बताना पड़ेगा और बताना ही नहीं पड़ेगा, उसको आपको रेगुलर याद भी दिलाना पड़ेगा। हो सकता है वो हफ्ते भर बाद, 10 दिन बाद वो अपना विजन भूल जाए, अपने सपने भूल जाए, तो आपको जब भी बात करना है उनके सपने के हिसाब से बात करना है। आपको जब भी उस एजेंट को कॉल करना है उसके सपने के हिसाब से थोड़ा सा अप्रोच करना होगा, थोड़ा सा पंच मारना होगा, थोड़ा सा उसको याद दिलाना होगा, आपका बिजनेस बढ़ेगा। और तीसरा काम क्या करना है, एजेंट को मंथली मीटिंग के लिए बुला के उनको ट्रेनिंग देना है, उनको मीटिंग कराना है, उनको कुछ ना कुछ सिखाना है, उनको कुछ ना कुछ समझाना है। प्लान प्रेजेंटेशन सिखा सकते हैं, उनको क्लोजिंग सिखा सकते हैं, कैसे अपॉइंटमेंट लेना है वो सिखा सकते हैं, कैसे उनको ऑब्जेक्शन हैंडल करना है वो सिखा सकते हैं, कैसे फील्ड में उतरना है, किस तरीके की पर्सनालिटी रखना है और किस तरीके से क्लोजिंग करने के बाद कस्टमर को रिटेन करना है, कस्टमर को बना के रखना है, जोड़े रखना है। वो सारी चीज़ें आपको सिखानी है। तब एजेंट परफॉर्मर बनेगा, तब एजेंट का काम करने में मन भी लगेगा और तब एजेंट को बिजनेस भी मिलेगा। ये सारी चीज़ें आपको सिखाना है। कुछ मोटिवेशन की किताबें आपको देनी पड़ेंगी, जैसे कि हमारे लाइफ इंश्योरेंस में इस फील्ड में कुछ किताबें हैं जो बड़े काम की हैं। हमारे गुरुदेव मिस्टर पंजाब सर जी की लिखी किताब जो है कि कल आपका, हर पल आपका, राहें जीत की, ये किताबें हैं। काजिम रजा सर की किताबें हैं, मुकेश जोशी जी की दृष्टि किताब है और इसी प्रकार हिमांशु जोशी जी की किताब है, जो प्रश्न पूछेगा वो जीतेगा। ये किताबें आपको रिकमेंड करनी पड़ेगी, गिफ्ट में देना पड़ेगा या उनको
खरीदवाना पड़ेगा। और जैसे ही आप उनके पास किताबें भेज देते हैं, चाहे जैसे भी, वो किताब उनके हाथ में आ जाती है तो उनका बिजनेस बढ़ेगा। फ्रैंक बेटगर साहब की एक किताब है, मैं असफलता से सफलता तक कैसे पहुंचा। ये किताब अगर वो ले लेते हैं और पढ़ते हैं ना, तो उनका बिजनेस निश्चित तौर से बढ़ेगा। ये किताबें आप गिफ्ट दीजिए, ये किताबें के लिए कंपटीशन रख दीजिए, ये किताबें आप उनको खरीद के दीजिए, या ये किताबें आप टीम के लिए बारी बारी एक एक हफ्ते के लिए, 10-10 दिन के लिए, एक एक महीने के लिए उनको दीजिए और पढ़ते रहें वो, फिर 10 दिन बाद वो आपको वापस कर दें, फिर आप दूसरे एजेंट को दीजिए, ऐसे करके सर्कुलेट करते रहिए। ये आपके बिजनेस को बढ़ाने का बहुत बड़ा अच्छा फार्मूला हो सकता है। और क्या हो सकता है, आप कस्टमर को मोटिवेशन भी दीजिए। कस्टमर को मोटिवेशन का मतलब कि उसकी पीठ भी थपथपाइए, चाहे वो महीने में 1 पॉलिसी करे, चाहे 2 पॉलिसी करे, चाहे 5 पॉलिसी करे, चाहे 10 पॉलिसी करे, चाहे 20 पॉलिसी करे, उसकी पीठ हमेशा थपथपाइए। उसको आप थोड़ा सा कहीं ना कहीं मोटिवेशन दीजिए, उसको शाबाशी दीजिए, उसको प्यार कीजिए, कहीं ना कहीं उसकी तारीफ कीजिए, उसकी प्रशंसा कीजिए, उसकी काबिलियत की तारीफ कीजिए। वो बहुत बड़ा एजेंट बन सकता है, उसको सपने दिखाइए, उसको अंदर अंदर इंस्पायर कीजिए। ये आपका बड़ा काम करेगा और निश्चित तौर से आप बड़े लीडरशिप में जा सकते हैं, बड़े लेवल के डेवलपमेंट अफसर बन सकते हैं, बड़े लेवल के CLIA या लीका बन सकते हैं। आप बड़े लेवल के कहीं ना कहीं प्रोडक्टिव परफॉर्मर लीडर बन सकते हैं। ऐसा करना पड़ेगा। आपको एजेंट को मोटिवेशन देने के लिए कुछ कोर्स खरीदवाने पड़ेंगे, जैसे कि LIC एजेंट के लिए, इंश्योरेंस एजेंट के लिए बहुत से ट्रेनर अपने ऑनलाइन कोर्स बेचते हैं, बहुत से कोर्स ऑफलाइन भी होते हैं। उनको खरीदवाइए, उनको कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्व रखिए, इंगेज रखिए। अगर वो सीखेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, अगर वो कुछ जानकारी हासिल करेंगे तभी कस्टमर तक वो अपनी जानकारी पहुंचा पाएंगे। ये आपको करना पड़ेगा और उनको इंगेजमेंट रखना पड़ेगा। आपको उनको कहीं ना कहीं व्यस्त रखना पड़ेगा LIC के काम में। अगर आप व्यस्त नहीं रख पाएंगे तो कहीं ना कहीं दूसरे काम में लग जाएंगे। उनको पैसे कमाने के लिए प्रेरित करना पड़ेगा, तभी वो पैसे कमाएंगे तो LIC से जुड़े रहेंगे। अगर पैसे नहीं कमा पाए तो कहीं ना कहीं पैसे कमाने के लिए दूसरा धंधा, दूसरा काम ढूंढेंगे। इसलिए पैसे कमाने के लिए उनको इंगेज रखना पड़ेगा। उनको कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा प्रयास करके पैसे कमवाने पड़ेंगे। हो सके तो उनको साथ जाइए, हो सके तो उनके साथ ज्वाइंट कॉल पे जाइए, हो सके तो उनको लीड दिलवाइए, हो सके तो उनको कहीं ना कहीं आप प्रेरित करिए, उनकी मॉनिटरिंग करिए, उनको फील्ड में उतारिए। उनका हर हालत में प्रोडक्शन होना चाहिए, उनका हर हालत में अच्छा कमीशन होना चाहिए, तब वो टिके रहेंगे, तभी उनका रिटेंशन हो पाएगा। और नेक्स्ट में आपको कुछ कंपटीशन देने पड़ेंगे, जिसके कंपटीशन के चक्कर में वो कुछ अच्छा काम करेंगे। कंपटीशन जीतने के लिए वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। 2 बीमा पे कंपटीशन, 1 बीमा पे कंपटीशन, 5 बीमा पे कंपटीशन, 10 बीमा पे कंपटीशन, ऐसा कुछ दीजिए। LIC के द्वारा अगर कंपटीशन मिलता है, आपके इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा अगर कंपटीशन मिलता है, तो उस कंपटीशन को हाईलाइट करिए, उस कंपटीशन में कुछ अपने तरफ से भी ऐड कर दीजिए। उस कंपटीशन को आप लोगों को जाके बताइए, LIC के एजेंट को जाके बताइए कि आपका क्या जीतना है। तो कोई कहेगा 5 पॉलिसी करके हम ये जीतेंगे, कोई कहेगा 10 पॉलिसी करके हम ये जीतेंगे। उसका नाम नोट करिए, उसको पिन करिए, उसको पंच करिए, उसको बार बार याद दिलाइए कि नहीं आपको ये 10 पॉलिसी वाला कंपटीशन जीतना है, आपको ये 20 पॉलिसी वाला कंपटीशन जीतना है। उसको उत्साहित कीजिए, उसका हौसला बढ़ाइए, उसका मनोबल बढ़ाइए, उसको विश्वास दिलाइए कि आप कर सकते हो, और निश्चित तौर से वो कर देगा। वो एजेंट कहीं ना कहीं अचीव कर लेगा। ये दिलाना पड़ेगा। और साथ ही साथ आपको समय समय पे मीटिंग के लिए जब बुलाते हैं तो ऑनरिंग करना पड़ेगा, उसका सम्मान करना पड़ेगा। उसको बुके दे दीजिए, उसको कहीं ना कहीं पुष्पहार पहनाइए, उसको कहीं ना कहीं कुछ गिफ्ट दे के उसका सम्मान कीजिए, उसके अच्छे फोटो निकलवाइए, उसके फोटो उसके DP पे लगवाइए। कभी कभी उसके घर जाके सम्मानित करिए, आपने बहुत अच्छा काम किया है, आप इसी तरह तरक्की करिए। कभी कोई अच्छा काम करे, कोई एजेंट बहुत अच्छा परफॉर्म करे, उसके घर जाइए, कुछ मीठा लेके जाइए, उसके घर कुछ गिफ्ट लेके जाइए, उसके परिवार वालों के लिए भी कुछ गिफ्ट लेके जाइए। और देखिए, इस महीने अगर उसने 10 बीमा किया है तो अगले महीने वो 20 बीमा करने का प्रयास करेगा, क्योंकि अब उसको आत्मविश्वास मिल गया, उसको कहीं ना कहीं परिवार से भी सपोर्ट मिलेगा, उसको कहीं ना कहीं गुरु का भी सपोर्ट मिलेगा, उसको कहीं ना कहीं एक अंदर से इंस्पिरेशन होगा, मैं और अच्छा करूँ। तो ये कंपटीशन की भावना ये कहीं ना कहीं उसको उत्साहित करेगी।
उसका सम्मान जब होगा तो वो उत्साह में होगा। कुछ नगद पुरस्कार भी रखिए। कुछ लोग पैसे के लिए काम करते हैं, कुछ लोग सम्मान के लिए काम करते हैं, कुछ लोग नाम के लिए काम करते हैं। आप जज करिए कौन क्या पाना चाहता है, उसको वो दीजिए। जब उसके मन की चीज़ें मिलेंगी तो वो काम करेगा। जब उसकी मनमाफिक चीज़ें मिलेंगी LIC में ना, तो वो आपके साथ जुड़ा रहेगा। और उसके साथ साथ जब भी मीटिंग करिए, जब भी अपनी यूनिट मीटिंग करिए या एजेंट से जब भी मिलिए, उसका टारगेट जरूर उससे पूछिए। और वो टारगेट जब बताएगा ना तो इंस्पायर होगा। जब टारगेट लिखेगा तो इंस्पायर होगा। जब टारगेट की बात करेंगे तब उसको लगेगा कि मुझे ये करना है। क्योंकि बहुत से ऐसे एजेंट हैं जिनको टारगेट ही नहीं पता है कि मुझे क्या करना है, और फिर कुछ नहीं कर पाते हैं। उनको नहीं पता होता है कि हमको क्या अचीव करना है। जैसे कि जब हनुमान जी को उनका बल याद दिलाया गया ना, तो समुद्र को भी लांग गए। उस प्रकार अगर आप एजेंट को उसका बल याद दिलाएंगे ना कि आप ये कर सकते हो, आपका इतना टारगेट होना चाहिए, आप बड़े एजेंट हो, आप 25 पॉलिसी करो, आप शतक वीर बनो, आप MDRT करो, तो जब उसको इतना कहेंगे ना तो उसको लगेगा कि मैं कर सकता हूँ। और फिर उसको कॉन्फिडेंस दिलाइए, उसका आत्मबल बढ़े, ऐसा कुछ करिए। और धीरे 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 कहीं ना कहीं आपकी टीम बड़ी हो जाएगी। ये सारे प्रयास जब लगेंगे ना तो एक दिन आपको इसका रिजल्ट मिलेगा और आप एक परफॉर्मर एजेंट के लीडर रहेंगे और आप एक बहुत बढ़िया डेवलपमेंट अफसर या CLI या ली का या टीम लीडर बन पाए। हमारी शुभकामनाएं हैं माय डियर फ्रेंड्स। अच्छा करिए, बड़ा करिए और निश्चित तौर से जो भी करना हो जल्दी करिए, क्योंकि ये जिंदगी बड़ी होनी चाहिए। लंबी हो न हो वो ऊपर वाले के हाथ में। ये जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, ये जिंदगी ऊंची होनी चाहिए, इस जिंदगी में कामयाबी जल्दी मिलना चाहिए। क्योंकि अगर 70-75 साल की उम्र में किसी को कामयाबी मिल भी जाए, 80 साल की उम्र में किसी को कामयाबी मिल भी जाए, तो कामयाबी का एंजॉय कर नहीं पाएगा। इसलिए जितना जल्दी हो सके कामयाबी पाइए और जितना जल्दी हो सके अपने एजेंट को भी कामयाबी दिलाइए। क्योंकि अगर आपका एजेंट भी अगर 70 साल की उम्र में MDRT करेगा तो उसको विदेश जाने में भी संकोच होगा। कोशिश करिए जितना जल्दी हो सके कामयाबी एजेंट को दिलाइए और खुद भी पाइए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा और हमें फॉलो कर लीजिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।